सारी क्या कहती हैं, रुको रुको तुम्हारा भी फायदा है। बोले मेरा? तो बोले हाँ तुम्हारा। संसार में सबसे बढ़िया खाना कौन देती है मालूम है? सारी और सरहज। इस बात को कहती हैं क्या? सोने की थारी और साथ में सरहज की गारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी। बीच बीच माँ करब निहोरा। बीच बीच माँ करब निहोरा और काछ ले पहुना यही मिथिले मेरा होना। पहुना यही मिथिले मेरा होना। और जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा का होना। पहुना मिथिले मेरा होना। पहुना मिथिले मेरा होना। और जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, कौने सुख बाता होना। पहुना मिथिले मेरा 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 होना। इतने भाव से मनाती है। राम को बोले, लक्ष्मण को बोले, भरत और शत्रुघ्न को भी बोले। बोले भरत शत्रुघ्न को कहा बोले कि कमिला पिमला दूध मती में नाव खूब चलाई हो। नाव में बैठा के भरत और शत्रुघ्न को घुमाएंगे और सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाई हो। सावन में कजली गाएंगे और झूला झुलाएंगे। और कि पवन देव से करब चरौरी, पवन देव से करब चरौरी, तन को धीरो पाहुना। क्या कहेंगे? ए पाहुना मिथिले मेरा हो। खूब प्रयास किए पर नहीं माना। अंत में भगवान का विदा हुआ, अपने घर चले आए। अब चूंकि राम कथा है इसलिए यहीं पर अब इस राम कथा को संक्षिप्त करते हैं। कभी फिर कृपा बनेगी आपके नगर में, आपके प्रेम से, तो जैसे भागवत कहने आए हैं वैसे राम कथा कहने भी आएंगे कभी समय बना तो। और अब आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ओर बड़े भाव से चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए अयोध्या धाम की। अब अयोध्या से हम चल करके सीधा कहाँ पहुंचेंगे? मथुरा। कहाँ पहुंचेंगे? मथुरा। देखेंगे 10 मिनट के अंदर अभी भगवान का जन्मोत्सव हम यहाँ पर धूमधाम से मनाएंगे। देखिए मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन। कौन है मथुरा के राजा? उग्रसेन। और उग्रसेन का बेटा कौन है? कंस।
और उग्रसेन का एक भाई है जिसका नाम है सूरसेन। सूरसेन और सूरसेन की बेटी है देवकी। माने कंस और देवकी चचेरी भाई बहन है। भले चचेरी भाई बहन है पर कंस ना देवकी अपनी बहन से ना बहुत स्नेह करता था। बहुत कंस क्या किया, अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया? बोले वासुदेव के साथ। शांत रहेंगे थोड़ा। अपने बहन का विवाह वासुदेव के साथ किया। बड़े धूमधाम से वासुदेव के साथ विवाह किया। और जब वासुदेव के साथ विवाह किया तो इतना प्रेम करता था कि अपनी बहन का विदा करने के लिए कंस खुद गए। और जब कंस जा रहा था ना तभी रास्ते में आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई कि पथिम प्रगृहम कंसा भाष्य महाशरीर वाक अस्यास्त्वष्टमयो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। जिस बहन का विवाह तो इतना धूमधाम करके और छोड़ने जा रहा है ना, इसी बहन के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल है। क्योंकि आकाशवाणी झूठ हो नहीं सकती। कंस समझ गया, इसीलिए क्या किया, कंस उसी समय अपनी बहन देवकी के केस को पकड़ा और रथ से नीचे लाकर अपना तलवार निकाला और तलवार से काटने लगा कि जब मेरी बहन ही नहीं रहेगी तो संतान ही कहाँ होगा, और जब संतान ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी। उसी समय वासुदेव महाराज आगे आ गया। पति के रहते पत्नी का वध नहीं हो सकता। वासुदेव महाराज कहते हैं, हे कंस, कंस और वासुदेव मित्र थे, पक्के मित्र। वासुदेव की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। इस बात को महाराज कंस भी जानते थे कि वासुदेव झूठ। तो महाराज वासुदेव आगे आए और बोले, मित्र तुम्हें देवकी से कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी है देवकी के पुत्रों से। इसलिए मैं वचन देता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला करके अर्पण कर दूंगा। कि मृत्युर्जन्मवतां वीरम देहेन सहजायते अध्वा सदान्ते वा मृत्यु अप्राणिनां ध्रुवः। देखिए, वैसे तो ये संसार है, इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी मित्र तुम कहते हो तो मैं अपने संतान तुम्हें ला कर दूंगा। कंस बोला, ठीक है मैं नहीं मारता, पर मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम दोनों को मेरे कारागार में रहना। बोले ठीक है। अब वासुदेव देवकी को सग जीजा भाटो दोनों को कड़े पहनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 कारागार के अंदर जो काल कोठरी था, उस काल कोठरी में और वासुदेव और देवकी मैया को रख दिया। समय आया, धीरे धीरे पहला पुत्र कि कृत्रिमंतम प्रथमजम कंसायान कंदुंदभी अपरयामासः कृच्छ्रेण सोऽनुददाति विह्वलः। पहला पुत्र गर्भ में आया, जन्म लिया। देवकी मैया के पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमन। कंस आया मारने के लिए, उठाया, फिर बोला मैं पहले को क्यों मारूं, मेरे को तो 8वें से प्रॉब्लम है, मैं 8वें को मारूंगा। चला गया वापस। और जब वापस चला गया बिना मारे, तभी नारद जी आ गया। नारद जी एक कमल के फूल लेकर के आए और उन्होंने कहा, महाराज ये फूल है, ये बताइए इसमें पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। कंस बोले ये तो कठिन बात है, इसमें कोई नहीं बता सकता। बस बोले वो विष्णु है।
कब पहला दूसरा बन जाए, दूसरा चौथा बन जाए, चौथा पांचवा बन जाए, इसकी कोई गणना नहीं। नारद जी के बाद से कंस आया, आकर के पहले पुत्र को उठाया और उठाकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। और जब सातवां गर्भ में आया तो सातवें गर्भ में तो बलदाऊ भैया आया। भगवान सोचे यदि बलदाऊ भैया को भी मार देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान किसको बुलाते हैं? योग माया। देखिए वासुदेव महाराज की 8 पत्नी है। कितनी पत्नी? 8 पत्नी में एक पत्नी रोहिणी है। रोहिणी माता कहाँ है? नंद गांव में। किसके घर? नंद के घर। तो योग माया को बुलाए और बोले देवकी का जो गर्भ है उसको निकालो। वो आके निकाली और लेकर कहाँ चली गई? नंद गांव। और रोहिणी के गर्भ में रख दी। इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण। क्या कहते हैं? संकर्षण। इसलिए बलदाऊ भैया का एक नाम संकर्षण भी है। कंस पूछा भाई सातवां क्या हुआ? सैनिक बोल दिए सातवां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे 8वें की बारी। कैसे? कि भादौ की अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष अधिरात, चंद्रवंश में आई गयो कृष्ण हसत बिलगात। देखिए धीरे धीरे भगवान भादो का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया। और जब आया तो फिर वही जैसे राम में प्रकट हुए ना वैसे कृष्ण में भी सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम और सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थला कौस्तुभ श्रियम श्री विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में कारागार में रात के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण का प्रकट। माता देवकी कहती है कौन हो? बोले मैया हम तो तुम्हारे पुत्र हैं। बोले इतना बड़े? फिर वही किया, 4 हाथ को 2 हाथ, छोटा बनो, कपड़ा उतारो, सब हुआ। अब बोले रो। भगवान बोले नहीं, यहाँ रोने का काम ठीक, क्योंकि यहाँ हम रोएंगे तो कंस के सैनिक आ जाएंगे, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें? तो बोले एक काम करो। बोले क्या? जैसे ये देखिए हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया, नंद बाबा यशोदा मैया का आगमन जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। अभी भगवान टोकरी में लाएंगे, हमारे लिए भी ताली बजा दो। नंद बाबा ऐसा करो, टोकरी में रखो और हमें कहाँ पहुंचाओ? बोले नंद गांव। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि यहाँ कंस आ गया और हमको मारे। देखिए एक तो भादों की रात, एक तो बरसात की रात, इतनी पानी। तो बोले यहाँ कैसे जाएंगे भाई? इतना द्वारपाल है, इतना पहरा है, इतना ये उतना वो। बोले उसकी चिंता तुम मत करो। और जैसे देखिए सभी कोई बड़े भाव से वासुदेव बाबा एक टुकनी लाए और उस टुकनी में देखिए भैया पटाखा वाले तैयार रहेंगे,
भगवान का जन्मोत्सव बिल्कुल भगवान आने वाले हैं, पर सुन लीजिए, कोई चावल फूल नहीं फेंकेगा, भगवान जी की आंख को ना लगे। जब भगवान जी यहाँ बैठ जाएंगे ना, तब एक एक करके जिसको जो चढ़ाना है, प्रणाम करना है, सब चढ़ा लेंगे, कोई समय की पाबंदी नहीं है। पर जब वो घूमेंगे बाबा वासुदेव, तब कोई भी जो है ना तो चावल फेंकेगा ना फूल फेंकेगा। विशेष अनुरोध है बड़े भाई। इस प्रकार वासुदेव बाबा और टुकनी मंगाए, और टुकनी मंगा करके और भगवान श्री कृष्ण को रखे, और जब रखे तो जाने लगे। देखिए जो ताला लगा था वो ताला खुलने लगा। बोले क्यों? ताला है माया और भगवान है ईश्वर। तो जब ईश्वर आते हैं ना तो माया अपने आप खुल जाता है, माया अपने आप खुल जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। सभी कोई बड़े भाव से झूमते हुए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, सोदा के लाला की, नंद के लाला की जय हो, देव की दुलारा की जय हो। वासुदेव बाबा मोड़ी में बोहे, मोड़ी में बोहे एक टुकनागा, टुकनामा टुकनामा रोवताई रैता, टुकनामा रोवताई रैता। कैसन माया नदी बाबा बड़ा गजब के महिमा, कैसन माया नदी रे बाबा बड़ा गजब के महिमा। वासुदेव बाबा मोड़ी में बोहे, वासुदेव बाबा मोड़ी में बोहे, मोड़ी बोहे टुकनागा, टुकनामा 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 रोवताई रैता। कैसन माया नदी रे बाबा बड़ा गजब के महिमा, कैसन माया नदी रे बाबा बड़ा गजब के बढ़िया। घूमते हुए कभी कोई जय हो। चेले के सारों ताला खोलेंगे, मुझसे सिपाही सब सोचेंगे। चेले के सारों ताला खोलेंगे, मुझसे सिपाही सब सोचेंगे। देखो नगरिया जहाँ थे बाबा, देखो नगरिया जहाँ थे बाबा, मुड़ी में बोले टुकनागा, टुकनागा टुकनामा रोवताई रैता, टुकनामा रोवताई रैता। कैसन माया नदी रे बाबा बड़ा गजब के महिमा, कैसन माया नदी रे बाबा बड़ा गजब के महिमा। जाके बाजा सबके बिजली, रोआ तेरे का तो ना बिजली। जाके बाजा सबके बिजली, रोआ तेरे का तो ना बिजली। शेष ना क्या छाता बन गए, शेष ना क्या छाता बन गए। तो क्या करे तो हटुकना टुकनामा रोवताई रैता, टुकनामा रोवताई रैता। कैसन माया नदी रे बाबा
झपके कैसन माया कर दिखाए बाबा बड़ा गजब के महिमा गोकुल नगरिया नंद लाला जन्म देगा नंद लाला जन्म देगा मुरली वाला 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 जन्म देगा आज गोकुल नगरिया आज लाला जन्म देगा आज गोकुल नगरिया आज लाला जन्म देगा तुमला बधाई ना
काकी तुमला बधाई ना, काका तुमला बधाई हो, काकी तुमला बधाई ना, काका तुमला बधाई ना, काकी तुमला बधाई ना, काका तुमला बधाई ना, काकी तुमला बधाई ना। तुम्हारे घर वाली रे अवतार कन्हैया तुमला बधाई ना, तुम्हारे घर वाली रे अवतार कन्हैया तुमला बधाई ना। बधाई तो चली रही है, अब फूफा फूफू इधर बैठे हैं, है ना। प्रेमलाल साहू जी फूफा है, राम कुमारी फूफू है। हो फूफा तुमला बधाई हो, फूफा तुमला बधाई ना, फूफा तुमला बधाई हो, फूफा तुमला बधाई ना। तुम्हारे घर वाली रे अवतार कन्हैया तुमला बधाई ना, तुम्हारे घर वाली रे अवतार कन्हैया तुमला बधाई ना। शेष बधाई कल होगी, शेष बधाई हम कल देंगे। देखिए अब आज भगवान का जन्मोत्सव आप लोग देख रहे हैं, अभी आगे एक आध भजन और चलेगा। और सुनिए, कल के लिए हम बता दें विशेष कल भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, शांत रहेंगे थोड़ा। कल भगवान बाल लीला करेंगे। पहले भगवान पूतना का वध करेंगे, अघासुर बकासुर सक्तासुर को मारेंगे। फिर भगवान माखन चोरी करेंगे, भगवान दहिया चुराएंगे, भगवान गैया चराएंगे, और उसके बाद गोकुल से कल भगवान वृंदावन पहुंच जाएंगे। बात नहीं करिए थोड़ा सा, है बच्चे। तो कल जब वृंदावन पहुंचेंगे ना, तो भगवान को 56 भोग लगेगा, 56 भोग। देखिए यहाँ जो हमारी कथा सुने होंगे उनको मालूम होगा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ बैठे हैं। हमारी भाभी आज आई है कथा में, मैं देख रहा हूँ। मैं आज से 20 से 22 साल पहले बारात आया था यही केसला में। आज भाभी जी का भी आगमन हुआ है, तो 20-22 साल पहले आया था ये केसला में बारात। तो आज मेरी भाभी जी आई हैं, उनका स्वागत है। और तो जो हमारी कथा सुने हैं उनका एक नियम, हाँ दे दीजिए, जोरदार ताली बजाइए। वासुदेव महाराज यहाँ भगवान जी सोनी सोनी कर लिए हैं, भगवान जी सोए हुए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और हम जब 56 भोग लगता है, कल 56 भोग लगेगा। अभी शांत रहेंगे थोड़ा सा। तो वैसे तो कल का भोग आदरणीय विश्वनाथ साहू जी के तरफ से चर्चा हुई है, कल 56 भोग लगवाएंगे। पर हम जहाँ भी कथा बाँचने जाते हैं, उस गांव के सभी लोगों को कहते हैं एक एक भोग जरूर लाना, एक एक भोग, सिर्फ एक एक भोग। मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसा में खरीद के लाना, एक ठो केला ले आना, एक ठो सेब ले आना, एक ठो चॉकलेट ले आना, एक पैकेट बिस्कुट ले आना 4 रुपए का, एक
माने समोसा ले आना, एक मुंगौड़ी ले आना, एक भजिया ले आना, एक चीज ही लाना। जब इतने सारे लोग लाएंगे तो कितने भोग होंगे? मैं तो समिति से 56 भोग लगवा लूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आपके घर का भी भोग मेरे ठाकुर जी लगाना, सबके घर। दूसरी बात, वो जो भोग लाओगे ना तुम यहाँ पर एक तखत लगवाएंगे। तखत बाजवट कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे? हमारे बाजवट। हाँ हाँ, मैं नहीं समझा पहले दिन बाजवट क्या है, फिर बताए तखत को बाजवट कहते हैं। तो बाजवट लगेगा, उस बाजवट में आप सबका प्रसाद, सभी का, और उस बाजवट में जमाएंगे। आप सब लोग देखेंगे, आप लोग खुद उठोगे और अपने हाथ से कृष्ण और बलराम को भोग लगाओगे। आपका भोग भगवान पाएंगे। फिर मैं नहीं लूंगा उसको, मैं नहीं ले जाऊंगा, वही सब भोग को एक बड़ा बर्तन में मिला देंगे और मिलाने के बाद वो 56 भोग सब आपके घर में चला जाएगा। आप ही लोगों की, सब आप ही लोग पाएंगे। तो सबके घर से भोग आना चाहिए। हाथ ऊपर करके बताइए, सभी कोई एक एक भोग जरूर लाएंगे। ठीक। दूसरी बात, कल भगवान जी ना गोवर्धन पूजा करने जाएंगे वृंदावन से। तो वृंदावन से गोवर्धन थोड़ा दूर है, तो जो गोपियां है ना, वो रास्ते में डांडिया करते जाती हैं। डांडिया तो देखिए, लड़कों को तो हम सजा लेंगे, हमारे पास है साधन। कल माताओं से विनती है कि अपनी बेटियों को वो डांडिया वाले डंडा और एक चुनरी लगा करके भेजिएगा। कल वो बच्चियां यहाँ पर डांडिया करेंगे, हम लोगों के सिंगर गाना गाएंगे। ये डांडिया करते हुए वृंदावन पूजा करने के लिए जाएंगे। तो कल सब बच्चियां तैयार होके आएंगी, यही डांडिया होगा, आपके गांव वाले ही देखेंगे। तो कल ये दो काम आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा, दोनों काम। और दूसरी बात, आइए, हम तो आदरणीय जी का नाम पहले भी लिए हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से स्वदेश पूज्य वेद व्यास जी चरण स्पर्श कल दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को सायंकालीन शाम का प्रसाद श्री विश्वनाथ साहू जी के द्वारा वितरित करने का अनुग्रह जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना है, हे ठाकुर जी, इनके घर में सदा कृपा बनी रहे। इनके घर के जितने नाती पंथी हैं सभी डॉक्टर, मास्टर, IAS, IPS जैसे पद से नवाजे जाएं, ऐसा हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राकेश साहू जी, राम साहू जी, हर प्रसाद मरकाम जी, भारत खुसरो जी, सहदेव जगत जी, खिल्लू राम निर्मलकर जी, अमरनाथ निर्मलकर जी और राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र रोजगार सहायक जी 22/10/2021 शुक्रवार को कला कंद का प्रसाद बांटा जाएगा। जोरदार ताली और विशेष रूप से एक आग्रह और है आप लोगों से, चूंकि कथा अब 3 दिन बची है। हम तो जानते हैं कि पहले हमारी दादी अम्मा या इनके समिति के सब सहयोग ले लिए हैं। अब चूंकि इतना बड़ा कथा का आयोजन हो रहा है और ऐसे बताए कि भाई सोच से कथा थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो एक प्रार्थना व्यासपीठ से हम और करते हैं कि आपने जो सहयोग दिया वो तो दिया है, तभी ये कथा चल रही है। पर थोड़ा सा सहयोग मेरे को नहीं, समिति वालों को अभी तक जैसे अच्छा चली वैसे और अच्छा चल जाए। आप अपने समिति वाले को या अभी तक जो नहीं दे पाए हैं वो लोग, हम निवेदन करते हैं व्यासपीठ से कि वो सहयोग आप हमारी ये महामाया समिति जो है माता जी हैं उन लोगों को देने की कृपा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे।
और कल का 56 भोग में एक प्रसाद और आ गया, श्री गोविंद साहू जी केसला। गोविंद साहू जी केसला कल 56 भोग में अपना प्रसाद देंगे। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ कल 56 जगह से प्रसाद आ जाए, एक 56 लग जाए, पर कल सबको लाना है एक एक भोग। सब भगवान ठाकुर जी उनके घर में भी सदा सदा कल्याण, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य, संतति, धन, वैभव, ऐश्वर्य भरा रहे, सकल मनोकामनाओं को पूरा करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और सुनिए कल का और प्रसाद, स्वसहायता समूह जय दुर्गा माँ, सुमित्रा पोरते, विप्ति यादव, हेमा यादव, शकुन यादव, महाशिव जगत, महाशिव मरावी, जानकी रजक, गिरिज यादव, रीना गोंड, उमा, पुष्पा नेताम, दीनाबाई साथ में है, मंटोरा यादव एवं